हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को जबरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ओके, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। पेनफुल मेमोरीज। Is it over? I want out. I can't make you happy. And bottom से है will this ever change? कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। Divine, please clarify these cards. Why these cards are here? Please clarify. King of Cups, Knight of Sword, Page of Pentacles, Magician, King of Pentacles, Seven of Pentacles, एंड बॉटम से है Wheel of Fortune। मैंने थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया था, अभी भी थोड़ा टिल्ट ही लग रहा है वो। सो राशियाँ तो यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट राशिज तो यहाँ पे सभी राशियाँ प्रेजेंट हैं, और कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 1, 7 एंड 10। एंड कोई राशि ऐसी नहीं है जो काफ़ी स्ट्रांगली निकल कर आई है। सो कुछ नंबर तो मैंने आपको बता ही दिए, अपना इन नंबर से किसी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि आपके पर्सन को अचानक से कुछ लॉसेस हुए हैं। मीन्स कुछ तो उन्हें प्रॉब्लम थी, अचानक से उनकी लाइफ में कुछ तो जैसे डिज़ास्टर हुआ आया है ना, कुछ टावर टाइप एनर्जी कुछ ऐसा हुआ है जो सडनली हुआ था। और तब उन्होंने जैसे फ्रस्ट्रेट होकर आपसे कहा कि प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। मीन्स आप जैसे कि आपने उनसे शिकायतें कि मैं बहुत पेन फील कर रही हूँ, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो, और मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। या फिर ये कुछ लोगों के पर्सन ने तो उनसे डायरेक्ट ये कह दिया हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। और मुझे 60% के लिए एनर्जी यही लग रही है कि उन्होंने यही कहा कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। और ये भी कहा कि यार तुम इतनी नाइस हो, इतनी अच्छी हो या इतने अच्छे हो कि मुझसे इतनी काइंडनेस हजम नहीं होती है ना, मुझे इतना काइंड पर्सन नहीं चाहिए, प्लीज़ गो अवे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सुनने के बाद आप उनकी लाइफ से चले गए थे, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में उसके बाद कोई बात हुई है। मतलब आपके लिए ये सब यादें बातें बहुत पेनफुल हैं। आप जब इन सब को याद करते हो, उनके वर्ड्स को, उनके बिहेवियर को याद करते हो, तो आप बहुत सैड हो जाते हो, बहुत ही मतलब क्राई करते हो। आपका जैसे कि पूरा दिन ख़राब हो जाता है, कई दिन ख़राब हो जाते हैं, डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हो। कभी कभी आपका दिल करता है कि आप उनसे बात करो, कभी कभी पॉजिटिव वे में, कभी कभी नेगेटिव वे में, मतलब कि कभी कभी चाहते होगे पूछना कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, कि आपको क्या हक बनता है मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने का। ये एनर्जी है। और कभी कभी आपको जैसे उनकी याद आती है, लोनली फील करते हो तो मन करता है कि आप उनसे बात करो।
और ज़्यादातर ये सब मुझे मतलब आपको कब फील होता है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, वो नाइट टाइम होता है। आपके पर्सन ना एक बहुत स्मार्ट टाइप पर्सन है, बहुत स्मार्ट, मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे स्मार्ट पर्सन अच्छे ही होते हैं, क्लेवर भी होते हैं ना। तो इज़ इट ओवर, वो यही मतलब खुद से पूछते नज़र आ रहे हैं, या फिर जैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम दोनों में रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में तो उन्होंने आपको कह दिया था कि मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आज शायद अकेलापन फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और यही वो जानना चाहते हैं कि क्या हम दोनों में सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या वो अभी भी मुझसे बात करना चाहती है या चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ, सबके साथ एक इशू तो नहीं होगा, कुछ भी अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं। उनमें से फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है एक, और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इशू भी है यहाँ पर, कुछ फाइनेंशियल लॉस भी आपके पर्सन को हुए हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, या वो शादी नहीं कर सकते हैं, एक फैमिली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते हैं। मीन्स उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुए, वो एक फैमिली चलाने के लिए खुद को कैपेबल नहीं मान रहे हैं। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, मे बी उन्होंने स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाया था, और जो प्रॉफिट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट उन्हें गेन नहीं हुआ है। मतलब इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव गॉट लॉस, है ना, उन्हें बहुत लॉस मिला है। तो वो मतलब कुछ ऐसी आई वॉन्ट आउट में कुछ इसको समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब क्यों ऐसा करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं तो मुझे आई थिंक ये ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि कहीं तो वो ये सोचते हैं कि आपसे बात करें, और कहीं दूसरी तरफ ये भी कि वो आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद अब वो आपको फेस नहीं करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं थी, लेकिन अब वो इश्यूज थे, लेकिन अब वो इस वजह से नहीं आना चाहते आपकी लाइफ में कि आपको कैसे फेस करेंगे, या फिर उनका कर्मा उन्हें मिल गया है लॉसेस के रूप में, है ना। और उन्हें यही लगता है कि मैं उसे खुश नहीं रख सकता, अब मैं क्या बात करूं उससे, क्योंकि मैंने तो उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया था, मैंने तो कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूं। अब प्रॉब्लम जो भी थी, फ्रस्ट्रेशन जो भी थी, जिस भी वजह से थी, लेकिन अब जो बात नहीं करना चाहते उसकी वजह मुझे फाइनेंशियल लॉस नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा आउटकम जिसका वो वेट कर रहे थे, है ना। मे बी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो ये भी शो कर रही है कि एक रिजल्ट को वेट करना, एक अवेटिंग एनर्जी में रहना, कि जैसे कि किसी का वेट करना, जैसे कि उनकी फैमिली का ही कुछ, जैसे फैमिली को मनाने की अगर कोशिश की हो तो वो नहीं मानी हो, है ना, नहीं माने उनके घर वाले, फैमिली जो भी है, तो उन्हें यही लगता है कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आया है, उन्हें ये भी लगता है कि शायद ये उनका कर्मा है, और इतना पेन में आपके पर्सन है, तो जैसे कि वो यही जानना चाहते हैं क्या ये सिचुएशन कभी ख़त्म होगी, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है अभी, क्या ये एंड होगा, जैसे कि पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मेरा ये कर्मा जो मुझे मिल रहा है, क्या इसका एंड कभी होगा। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, the Moon, 5 of Pentacles, 5 of Wands, King of Sword, एंड बॉटम से है 10 of Pentacles। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन ने जो भी आपसे पहले मिसबिहेव किया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब उन्होंने इसलिए किया था कि उनकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में कुछ और थी, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी लाइफ में, वो कुछ करके दिखाना चाहते थे, मीन्स कुछ तो अचीव करना चाहते थे, जिसमें उन्हें लग रहा था कि आपकी इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, है ना, आप उनके लिए लेस इम्पॉर्टेंट हो गए थे। तो उसी इन्फ्लुएंस में उन्होंने आपके, या फिर इल्यूज़न कह सकते हैं, है ना, उसी इल्यूज़न में उन्होंने जैसे कि आपको निगलेक्ट कर दिया, है ना, ये सब बोल दिया कि आई डोंट नीड यू, प्लीज़ गो अवे, है ना, इस तरीके की बातें बोली आपको। एंड बट आज आपके पर्सन
जैसे ही आप उनकी लाइफ से चले गए हो, आज आपके पर्सन आपको जैसे ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कहाँ हो, आई नीड यू, है ना। तो और आपको अब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जो कि आप शायद उनसे एक्सपेक्ट करते थे पहले। यहाँ पे द मून की एनर्जी यही शो कर रही है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पेनफुल मेमोरीज। आप बहुत सैड हो जाते हो, जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी पॉजिटिव वे में होते हो, कभी कभी आपका मन करता है कि उन्हें मैसेज करूँ, कभी कभी उनकी बातें याद आती हैं जो भी उन्होंने कहा, तो आप बहुत सैड फील करते हो, तब भी आपका मन करता है कि मैं पूछूं, है ना। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है और आज तक उन्हें अनब्लॉक नहीं किया है, तो शायद वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हम दोनों में सब कुछ ख़त्म हो चुका है ना, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या मैं बात करूं या ना करूं। और आपके पर्सन ना जैसे थक गए हैं, आई वांट आउट। अब अच्छे से क्लैरिफाई हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना जो भी शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा फाइनेंशियली, मतलब कुछ भी ऐसा रिस्क वगैरह लेते हैं, तो ये बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो ना इन सब से ना थक चुके हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों में, और जैसे कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़ते लड़ते थक चुके हैं और अब इससे क्विट करना चाहते कि मैं और नहीं कर सकता ये सब, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता, या फिर मैं और कैरी ऑन नहीं रख सकता इसको, है ना। सो अगर उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपको खुश नहीं रख सकते, वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, फैमिली को नहीं मना पाए या नहीं मना पाएंगे, उन्हें अगर ऐसा लगता था, तो वो सब नेगेटिविटी उनके अंदर से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब तो आता जाता रहता है, पैसा आता है जाता है, अर्निंग, ये सब है ना, ये तो होती रहती है। लेकिन एक लाइफ में जो हम इतना कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं? हम करते हैं लाइफ में प्यार पाने के लिए, फैमिली क्रिएट करने के लिए, फैमिली के लिए। तो ये सब जो उन्हें लगने लगा था कि मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया, मैं तो अगर मैं अपने पर्सन से बात भी करता हूँ तो किस मुंह से करूँगा, और मेरे पास है ही क्या उसे देने के लिए, है ना, या वो मुझे छोटा समझेगी या छोटा समझेगा, ऐसे करके। तो ऐसी वाली एनर्जी थी। लेकिन अब आपके पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी ख़त्म हो गई। वो सिंपली अब क्या चाहते हैं, वो एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं आपसे, है ना। बस वो वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, इन सब चीज़ों से जो भी ये साइकिल चल रही है इससे बाहर निकले और वो शादी करें आपसे। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें आपको मनाना है ना, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करनी है, तो कुछ तो उन्हें मैजिकल करना पड़ेगा, है ना। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि आप मान जाओ। वो आप न्यू बिगनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़े सैड भी फील कर रहे हैं कि वो थोड़ा हेजिटेंट फील कर रहे हैं कि क्या आप, मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगा। और अगर मैं इनिशिएटिव लेता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए कि मेरा पर्सन मुझे एक बार में ही एक्सेप्ट कर ले, मुझसे कोई क्वेरीज ना करे, मुझसे कुछ पूछे ना, मुझे कुछ बोले ना, है ना। आपके पर्सन थोड़े से डरे हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी अब एज भी हो गई है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और एक न्यू बिगनिंग तो आपके साथ करना ही चाहते हैं। वो 24/7 सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे 4 डेज़ के अंदर बात कर सकते हैं, या फिर विद इन डे भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग आपके साथ कर सकते हैं, कुछ मैसेज वगैरह आपको कर सकते हैं आपके पर्सन, है ना। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं आई लव यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो अब आपको पेन कभी नहीं देंगे, आई एम सॉरी, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड। वो कहना चाहते हैं कि मैं किसी के बहकावे में आ गया था, आई एम सॉरी, अगेन आपसे सॉरी कह रहे हैं। एंड
वो कहना चाहते हैं कि आपको छोड़ना ये फुली उनका डिसीजन नहीं था। मे बी वो किसी की बता चुके हैं कि किसी के बहकावे में थे, किसी के इन्फ्लुएंस में थे, है ना। एंड बॉटम से है आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस। वो कहना चाहते हैं कि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ कि इन सबसे भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये वर्ड्स में उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सो व्यूअर्स, ये थी आपकी पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।